वचन, सत्य वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन, पवित्र वचन, सत्य वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन, पवित्र वचन। प्यारे भाई और बहनों, जय यीशु। पुनः एक बार आप सबका सत्संचार स्टूडियो में स्वागत है। बाइबल सीरीज के इस दूसरे कड़ी में आज से हम लोग बाइबल के विभिन्न ग्रंथों पर चर्चा करेंगे। आज की चर्चा का विषय है उत्पत्ति ग्रंथ, जो बाइबल का सबसे पहला ग्रंथ है। और इसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है श्रद्धेय फादर अजय लोबो। श्रद्धेय फादर अजय लोबो बरेली धन प्रांत के पुरोहित हैं। उनका अभिषेक इसी वर्ष 2022 में हुआ। वह मैंगलोर के बलतागड़ी पल्ली से हैं और इस वर्तमान समय में वह होली फैमिली चर्च पॉलीगंज में सहायक पल्ली पुरोहित के रूप में कार्यरत है। साथ ही साथ सेंट पैट्रिक्स एकेडमी पॉलीगंज में कोऑर्डिनेटर का कार्य भी कर रहे हैं। आप सभी दर्शकों की ओर से मैं आज हमारे स्टूडियो में उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वागत है फादर जी। तो आज आपके साथ हम बाइबल का सबसे पहले ग्रंथ उत्पत्ति ग्रंथ के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न मेरा आपसे यह है कि बाइबल के पहले पुस्तक को उत्पत्ति नाम क्यों दिया गया है, और इसी के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है कि किसने और इसे कब लिखा। प्राचीन काल से जो पुस्तक लिखी गई है उसको शीर्षक या नाम नहीं दिया जाते, और जो भी उसका पहला वाक्य होता वही उसका नाम रह जाता। वही हम कलीसिया में भी अभी भी उसको लागू करते हैं। जो भी दस्तावेज कलीसिया के दस्तावेज है उसका शीर्षक या नाम भी वैसे ही रहता है। जो शुरुआत के 2 शब्द होते हैं वैसा। मूल अवतरण जो बाइबल का है इब्रानी भाषा में है, उसमें उत्पत्ति ग्रंथ को बेरशीत नाम है। उसका जो पहला शब्द है, जो पहला वाक्य वैसे शुरू हो जाता है बेरशीत बारा एलोहिम, जो बेरशीत उसका नाम रहा। और पहला अनुवाद यूनानी भाषा में जो हुआ उसको हम सेप्टुअजिंट कहते हैं। उसका पहला वाक्य एन आर्केन एपियोसिन होना था, वही शीर्षक रहना था, लेकिन वो थोड़ा लंबा हो जाता है और सही नहीं रहता है। इसके लिए इन लोगों ने इसको जेनेसिस या गेनेसिस दिया गया है, और अंग्रेजी में जब भाषांतरण हुआ उसको वैसे ही लिया गया, और उसी के अनुवाद को हिंदी में लिया गया, वो है उत्पत्ति। सरल रूप से हम कहेंगे तो ये उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति और मानव की उत्पत्ति के बारे में इस किताब में है, इसलिए इसको उत्पत्ति कहा गया। कब और किसने लिखा ये हम निश्चय से बता नहीं सकते हैं। ये एक विवाद का विषय है। विद्वानों का कहना है कि मूसा ने लिखा है। कुछ आंतरिक साक्ष्य भी है कि उत्पत्ति ग्रंथ मूसा ने लिखा है। उदाहरण के लिए निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 वाक्यांश 14 में लिखा है, इस पर ईश्वर ने मूसा से कहा, इस घटना की स्मृति में बनाए रखने के लिए इसको एक ग्रंथ में लिखो। और एक उदाहरण हम पाते हैं निर्गमन ग्रंथ अध्याय 24 वाक्यांश 4 में हम पाते हैं, मूसा ने प्रभु के सब आदेशों को लिखा। इसके आधार पर हम मानते हैं कि उत्पत्ति ग्रंथ मूसा ने लिखा है। इसके विरुद्ध साक्ष्य भी हम इसी पुस्तक में पाते हैं। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य 5 में एक आंतरिक साक्ष्य हम पाते हैं। मोआब में प्रभु के सेवक मूसा की मृत्यु हो गई, जैसा कि प्रभु ने कहा था। इसके आधार पे कोई भी व्यक्ति मरने के बाद अपनी जीवन कथा नहीं लिख सकता। अतः
इस तर्क के अनुसार यह ग्रंथ मूसा ने नहीं लिखा है। विद्वानों का कहना है कि यह एक ही बार और एक ही व्यक्ति ने नहीं लिखा है। इसे अलग अलग समुदायों ने और अलग अलग समय में लिखा है। दूसरा प्रश्न ये है कि उत्पत्ति ग्रंथ का मुख्य विषय क्या है और इसे कैसे विभाजित किया गया है? उत्पत्ति ग्रंथ को दो भाग से विभाजित किया गया है। सबसे पहले पूर्व इतिहास जी। अध्याय 1 से 11 तक, अच्छा। और दूसरा भाग है वास्तविक इतिहास। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 से 11 तक पूर्व इतिहास माना जाता है। हम अंग्रेजी में प्री हिस्ट्री कहते हैं। इसमें सृष्टि की कथाएं और उसकी शुरुआत के बारे में लिखा है और ईश्वर को सृष्टिकर्ता और संपूर्ण संसार का नियंत्रक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये सारी कथाएं काल्पनिक है, लेकिन यह भी विश्वास है कि यह ग्रंथ पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर लिखा गया है। ये जो पूर्व इतिहास 1 से 11 है, उसमें सृष्टि की उत्पत्ति और मानव की सृष्टि और पाप, उसके नतीजे और चुने हुए लोगों द्वारा सृष्टि की बचाव, जैसा कि नूह के द्वारा सृष्टि की बचाव की गई, और पापों के द्वारा मानव का ईश्वर के प्रेम से दूर जाना, और ये सब लिखा गया है जी। और दूसरा भाग है वास्तविक इतिहास। जो वास्तविक इतिहास ये है 12 से 50 अध्याय तक जी। इसमें एक चुने हुए लोगों के बारे में लिखा है। सबसे पहले इब्राहिम जी। और उनके संतान के बारे में लिखा गया है। संतान जो सुविस्तार रूप में लिखा गया है, और उनकी वंशावली जो है इसहाक, याकूब, योसेफ और उनके इज़राइल के 12 गोत्रों को लिखा, उसके बारे में लिखा गया है। और ईश्वर ने इब्राहिम और उनके संतान के साथ किया हुआ उस विधान के बारे में लिखा गया है, और ईश्वर ने जो प्रतिज्ञा की है उसके बारे में लिखा गया है। जी। जैसे कि हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में, और जैसे कि आपने कहा पहले से 11 अध्याय के बीच में जो है उत्पत्ति यानी सृष्टि की कथाएं हैं। इसमें 2 सृष्टि की कथाएं हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए आप। डॉक्यूमेंट्री हाइपोथेसिस या दस्तावेजिक परिकल्पना है, JEDP परिकल्पना और परंपरा। ये जे है यहोवा आधारित परंपरा, और दूसरा ई है एलोहिम आधारित परिकल्पना जी। और तीसरा विधि विवरण आधारित परिकल्पना या परंपरा जी। और चौथा है पुरोहिताई आधारित परंपरा। तो दूसरे लोगों ने सृष्टि के बारे में लिखा और दूसरे समय पर लिखा। बाद में दोनों अच्छे लगे, सृष्टि वो घटना उसको जोड़ दिया गया, इसलिए वहां 2 कथाएं इसीलिए है। ये पूर्व इतिहास क्या है? हम ईश्वर के प्रतिरूप में बनाए गए हैं, इसका अर्थ क्या है? पूर्व इतिहास मतलब जो 1 से 12 अध्याय तक जो है वो पूर्व इतिहास है। हम कहते हैं प्री हिस्ट्री। जी। उसमें दुनिया की उत्पत्ति की चर्चा, निष्कर्ष का, और जो वास्तविक नहीं है उसके बारे में लिखा गया है। और वास्तविक नहीं के मतलब है कि कल्पना जो की गई, अनुमान जो लगा गया है। और लेकिन वो पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर लिखा गया है जी। और जो कथाएं हैं उसमें उसको एनुमा एलिशा और गिलगामेश, जो कथाएं उस जमाने में प्रचलित थी, उसके आधारित पर जो अच्छाई चीज को लेकर एक अलग ही कथाएं बनाकर, कहानी बनाकर इसमें लिखा गया है। तो इसको प्री हिस्ट्री कहते हैं। दूसरा सवाल है, ईश्वर ने उनके प्रतिरूप में हमें बनाया है जी। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 4 वाक्यांश 24 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर एक आत्मा है। और थिस्सलुनीके नाम संत पौलुस का पत्र
पहला पत्र अध्याय 5:23 में हम पढ़ते हैं, हम मानव को 3 चीजों से बनाया गया है, हम बने हुए हैं। एक है आत्मा, दूसरा प्राण या मन, और तीसरा देह। हम ईश्वर के प्रतिरूप बनाए गए जरूर। एक तो आत्मा में उनके प्रतिरूप में है और प्राण में हम उनके प्रतिरूप में हैं, लेकिन देह में या शरीर में हम ईश्वर के प्रतिरूप नहीं है। लेकिन निर्गमन ग्रंथ में हम पाते हैं 23 अध्याय में जो ईश्वर का प्रतिरूप इंसान ने बनाया, एक बछड़े के रूप में ईश्वर को दर्शाया गया हम पाते हैं। लेकिन ईश्वर का कोई शारीरिक प्रतिरूप नहीं है। केवल ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह दुनिया में आए, उसका केवल शारीरिक रूप था और इस दुनिया में मानव बनकर, इंसान बनकर आए, वही उसका प्रतिरूप है। उसके अलावा ईश्वर के लिए शारीरिक प्रतिरूप नहीं है। धन्यवाद। और दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में, जैसे इब्राहिम है, नूह है, और बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में जिक्र है, तो ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनके बारे में जिक्र किया गया है उत्पत्ति ग्रंथ में? सबसे पहले उत्पत्ति ग्रंथ में ईश्वर की भूमिका अधिक है। ईश्वर के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है और ईश्वर को अलग अलग नाम दिया गया है। जैसा कि प्रभु कहकर पुकारा है, हम जो पढ़ते हैं जो ओरिजिनल टेक्स्ट में, उसको अदोनोई मतलब प्रभु है। और एक नाम दिया गया है, हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 में पाते हैं, जो है यहोवा। और तीसरा नाम है एलोहिम। और बहुत कुछ नाम है, एल शद्दाई, एल रोय, ऐसे बहुत कुछ नाम है। तो ईश्वर का भूमिका बहुत ज्यादा है। उसके बाद है इब्राहिम का भी भूमिका, और इब्राहिम के बारे में भी बहुत कुछ लिखा गया है। वो एक चुना हुआ व्यक्ति था और विश्वास को जाना जाता है और उसको विश्वास के पिता भी कहा जाता है। और उसके साथ ईश्वर ने विधान किया और प्रतिज्ञा की थी कि उनको एक राष्ट्र दिया जाएगा और उनकी संतान बढ़ जाएगी और पूरे राष्ट्र में फैल जाएगी। इसके बारे में लिखा गया है। और उसके संतान, उसके बाद इसहाक, याकूब, योसेफ, इनके बारे में लिखा गया है। और इजराइल के 12 गोत्रों के बारे में लिखा गया है। और यूसुफ भी एक महान और निष्ठावान व्यक्ति था, जिसमें कोई कलंक नहीं था, पाप नहीं था और ईश्वर का भय था। वो यूसुफ भी हम अनुसरण करने के लिए, नया विधान में एक यूसुफ है, उसी के जैसा पुराना विधान में एक यूसुफ है, वो है उत्पत्ति ग्रंथ में हम पाते हैं। और मेल्कीसेदेक जो पुरोहित रहा, और वो पुरोहित यीशु मसीह को तुलना की गई है इब्रानियों के ग्रंथ अध्याय 7 में। पूरा का पूरा यीशु मसीह का पुरोहित आई, पुराने विधान का मेल्कीसेदेक को जुड़ा हुआ है और तुलना की गई है। और पूर्व इतिहास में देखेंगे जो 1 से 11 तक है, उसमें भी बहुत कुछ व्यक्तियों का जिक्र किया गया है, जैसे कि आदम और एवा, उनके पाप और उनके लिए जाने जाते हैं। और नूह का व्यक्तित्व ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक था, क्योंकि उसने अपने परिवार के साथ ईश्वर की आज्ञा का पालन किया। इसलिए जब वहां प्रलय आया, तब ईश्वर ने नूह के परिवार को सुरक्षित बचा लिया और सभी विधर्मी उस प्रलय में नष्ट किए गए। इसलिए ईश्वर ने नूह और उसके परिवार के साथ एक विधान स्थापित किया, वह अब से कोई प्राकृतिक आपदा के द्वारा मानव को हानि नहीं पहुंचाएगी। यही प्रमुख विषय है नूह के बारे में। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं। जी, शुक्रिया।
मेरा अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में हम बहुत चर्चा करते हैं कि पुरुष और महिला के समानता के बारे में, लेकिन जब हम उत्पत्ति ग्रंथ को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि पुरुष को प्राथमिकता दी गई है महिला के एवज में। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लगता तो जरूर है, लेकिन असली में ये नहीं है। उत्पत्ति ग्रंथ में महिलाओं की भी भूमिका रही है, विशेषकर सारा, रेबेक्का, लेहा, रकेल, बिल्हा के विषय में हम पढ़ते हैं। इन सारी महिलाओं ने एक अहम भूमिका निभाई है। विशेषकर सारा, जो इब्राहिम की पत्नी थी, वह अपने पति के प्रति विश्वसनीय रही और उसने अपने पति में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया। अगला प्रश्न यह है कि जैसे कि आपने कहा कि कुछ अंश जो है उत्पत्ति ग्रंथ में ये हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना है, अनुमान लगाया गया कि ऐसा हुआ होगा। तो हम कितने कैसे इसको शाब्दिक रूप से लेना चाहिए या नहीं, लिटरल मीनिंग जैसे अंग्रेजी में कहते हैं? एक चीज हमको याद रखनी है, ये एक इतिहास है जी। इतिहास को जैसे हम कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स, जरूर तो रिपीट हो जाएगा, दोबारा आ जाएगा, लेकिन जैसा था वैसे ही नहीं हो पाया, होता है लेकिन थोड़ा कुछ होता है। लेकिन जो हिस्ट्री या इतिहास से जो संदेश मिलता है उसको हम जरूर लेना है जी। और हम उत्पत्ति ग्रंथ में इब्राहिम और उनके संतान के इतिहास के बारे में हम पढ़ते हैं जी। और उसके पहले पूर्व इतिहास में जो संदेश पाते हैं, पाप की नतीजा क्या है, और दूसरे कुछ अंशों को हम पाते हैं। उन संदेशों को हमको ग्रहण करना चाहिए, यानी शाब्दिक रूप से नहीं लेना है, बल्कि चाहिए। उसके अर्थ को समझना है। जी। तो उत्पत्ति ग्रंथ की विशेषता क्या है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? सबसे पहले उत्पत्ति ग्रंथ है वो पहला किताब है, पूरे बाइबल का सबसे पहला किताब है और बहुत अच्छा किताब है। बाइबल की पूरे 73 किताबों में से केवल उत्पत्ति ग्रंथ में संसार के सृष्टि के विषय में लिखा है। उत्पत्ति ग्रंथ एक मुख्य पुस्तक है, इसमें संपूर्ण पवित्र ग्रंथ का सार हमको मिलता है और बाइबल के मूल विषय की शुरुआत यहीं से होती है। जैसा कि ईश्वर का प्रति मनुष्य का प्रतिज्ञात विधान, ईश्वर के प्रति विश्वसनीय बने रहने की प्रतिज्ञा, ईश्वर के प्रेम की झलक, पाप और पाप का परिणाम, मानव के पाप के बावजूद ईश्वर की दया और करुणा, इन सारे चीजों को हम बाइबल के पहले पुस्तक उत्पत्ति में पाते हैं। अब आपसे अगला प्रश्न ये पूछना चाहेंगे कि आपने उत्पत्ति ग्रंथ को अच्छी तरह से इसका अध्ययन किया है, इसीलिए आपने जब इसको पूरा अध्ययन किया उसके बाद आप इसके जरिए हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जब भी हम उत्पत्ति ग्रंथ पढ़ते हैं या मनन चिंतन करते हैं तो हमें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि जो कुछ उत्पत्ति ग्रंथ में घटित हुआ है और उन घटनाओं के द्वारा जो कुछ हम सीखते हैं, जैसे कि ईश्वर का मनुष्य के प्रति असीम प्रेम, ईश्वर के प्रति विश्वसनीय और ईमानदार बने रहने की प्रतिज्ञा, इसके द्वारा हम अपने दिनचर्या में भी इन बातों को अनुभव करते हुए इसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने का प्रयास करना, ताकि हमें ईश्वर के असीम प्रेम का अनुभव अपने जीवन, अपने परिवार, अपने समुदाय में महसूस करते हुए प्रेम के साथ जीवन जीने का प्रयत्न करें। प्यारे भाई और बहनों, जैसे कि हमने सुना उत्पत्ति ग्रंथ के बारे में, श्रद्धेय फादर अजय लोबो ने बहुत ही सुंदर तरीके से हमको संक्षिप्त में इस ग्रंथ के बारे में समझाया है।
और हमें चाहिए कि हम इसके अध्ययन करें, इसे पढ़ें और इसे और भी अच्छी तरह से समझें। तो आज हाँ, चर्चा के लिए यहाँ पर उपस्थित होने के लिए मैं आप सभी दर्शकों की ओर से श्रद्धेय फादर अजय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे के चर्चा के लिए भी कभी वो समय निकालेंगे और हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। आप सबों को भी बहुत बहुत शुक्रिया।